बिल्कुल बदलने वाले हैं। ढूंढे नहीं मिलेगा बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, करनी सेना का कोई कार्यकर्ता टॉर्च लेके दिन में ढूंढेंगे उनको, रात को तो छोड़ दिए, पाएंगे नहीं। सुपड़ा साफ कटोरा दिया बीजेपी ने। अरे बावरी मस्जिद से लेकर के आपने हिंदू छेड़ ही दिया, तो बावरी मस्जिद से लेके गोदरा कांड से और वहां तक आ जाओ, सिर्फ ओबीसी की हत्या करवाने के काम करें नरेंद्र मोदी। बनाए ना IIM बनाया, कौन से कॉलेज या कौन से यूनिवर्सिटी बनाए, ये तो हमको दिखाओ। सिर्फ झूठ के पुलिंदा बनाए हैं, ये झूठ बोले हैं, जनता को ठगे हैं, जनता के सिवा छोड़कर कुछ नहीं हार रहा है। अरे कमल खिलेगा भैया। नहीं, चारों हार रहा है। राजस्थान हार रहा है, छत्तीसगढ़ हार रहा है, MP हार रहा है, तेलंगाना हार रहा है, चारों हार गया ना। ग्राफ मोदी जी का कैसे डाउन हो गए भाई साहब, बोलेगा भाई नमस्ते और नहीं हारा। इस देश के अंदर ना बेटी खुशी है, ना मजदूर खुश है, ना किसान है, शिक्षा से लेके रोजगार तक तराही तराही मची हुई है। देखिए मोदी जी तो आएंगे नहीं आएंगे तो दूर की बात है, पर समस्या है मोदी जी के आने का चांस दिखाई नहीं दे रहा। बात है ये 3 निगरान से नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं। अरे भैया जिसके पैर में जूती चप्पल नहीं है, पेट में खाना नहीं है, शिक्षा नहीं है, उस आदमी का आप कितना शोषण करो। 400+ आने वाले हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। उन चारा चोरों से नहीं रुकने वाले जिन्होंने गरीबों का चारा खाया हो, 900 करोड़ का घोटाला किया हो। मोदी जी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, मोदी जी पे इस देश की जनता कतई भरोसा नहीं कर रही है। काट बोरिया बिस्तर बांधने वाले, काट की हंडिया और झूठ का कारोबार 1-2 बार चल सकता है, वो चल चुका है। 700 किसानों के हत्यारे आके बात कर रहे हैं, और कितना बुरा हाल इस देश का कर दिया। महिलाएं जो है साइन बाग वाली बैठी रही, किसान बैठे रहे। इस देश के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जंतर मंतर पे न्याय की गुहार लगाते लगाते लठ मार के केंद्र सरकार, बीजेपी, अमित शाह की पुलिस ने उनको भगा दिया है। इस देश के अंदर ना बेटी खुशी है, ना मजदूर खुश है, ना किसान है, शिक्षा से लेके रोजगार तक तराही तराही मची हुई है। छात्र रोडों पे बैठे हैं। हम पूछना चाहते हैं क्या किया है सरकार ने। ये झूठे लारे लप्पे देने वाले बीजेपी के भक्तों को हम कहना चाहते हैं, आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और आप भी यहाँ से निकल लें। अब तुम्हारे लारे लप्पों में इस देश का ना मजदूर फंसेगा, ना इस देश की महिला फंसेगी, ना इस देश का किसान, जवान, सारे सबके सब तैयार हैं। अब की बारी 24 में नई सरकार बनेगी। 24 में मोदी जी का मौसम बिगड़ने वाले हैं क्या? बिगड़ चुका है। बिहार से जातिगत जनगणना की जो बात आई है, जो आंकड़े आए हैं, जो लोग हमेशा से चाहे कांग्रेस की बात हो, कांग्रेस ने पहले 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े नहीं पेश किए। अब वो आंकड़े पास हो चुके हैं, और जो लोग मुख्य धारा में नहीं आए थे, अब वो महिलाएं भी मुख्य धारा में आएंगी, वो गरीब किसान मजदूर का बेटा भी मुख्य धारा में आएगा, और वो जब वहां से पढ़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएगा तो इन आरएसएस और बीजेपी वालों से आंखों में आंख मिला के बात करेगा कि तुमने इतना जो बनाया था 70 साल में, उसका पूरे का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, अडानी और अंबानी को दे दिया। इस देश के अंदर कोई चीज सरकारी नहीं बची है, चाहे वो LIC हो, रेलवे हो, तमाम जो हवाई जहाज हो, तमाम एयरपोर्ट तक। और तो और इन संघियों ने, इन बीजेपी वालों ने रेलवे के सारे जो जमीन थी वो भी पट्टे पे दे दी, वो ठेके पे दे दी। बीजेपी ने जितना तरक्की कर दिया देश का, दूसरे सरकार ने थोड़ी ना कर पाए। ऐसा लग रहा है बहन जी आप भी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय की चाय कॉफी मार के आ रहे हो क्या? आपने दिखता नहीं महिलाओं के लिए क्या किया है। महिलाओं के लिए आप जैसे बच्चों को कहाँ पे खड़ा कर दिया। अगर सरकार होती तो न्यूज रूम में बैठते और इस देश की न्यायप्रिय बात आप करते, लेकिन इन ये जैसे लोग हैं बीजेपी आरएसएस के। आज हमारी तमाम बहन बेटियां रोडों के ऊपर कितनी परेशान हैं, और कितना पढ़ा लिखा छात्र जो है वो दुखी है। ये बात सोचना पड़ेगा, और एक एक के दिमाग में 24 के अंदर बीजेपी का सफाया है। लाल किला का भाषण नहीं सुना, मोदी जी फिर से आने वाले हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं। नहीं काट की हंडिया, काट बोरिया बिस्तर बांधने वाले, काट की हंडिया और झूठ का कारोबार 1-2 बार चल सकता है, वो चल चुका है। इस देश के किसानों को किस तरीके से ठगा है, आपसे हमसे बता, सबको पता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल जांगड़ा, मैं हरियाणा से हूँ। तो इतना हिंदू है, हिंदू को मजबूत कर दिया, हिंदू का हितैषी है। बीजेपी हिंदूवादी
बताते हैं खुद को, कहीं नाराजगी है, इतना विरोध करना ही है यानी कि मोदी जी का। देखिए बात यहाँ हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, क्योंकि हिंदू के नाम पे ही इन्होंने इस देश के अंदर गरीब मजदूर लाचार लोगों को ठगने का काम किया है। लेकिन अब वो सब के सब समझ चुके हैं कि हम इस झांसे में नहीं आएंगे। वो राम मंदिर इन्होंने बना दिया और उस राम मंदिर में कौन पुजारी है कौन खजांची है, इस देश के तमाम लोगों ने बैठा है। मैं ओबीसी से आता हूँ और हमारा वहाँ पे बाहर कटोरा लेके झोली भीख मांगने का जगह छोड़ी है। अरे इस देश के अंदर ऐसे न्याय, ये ऐसे, हाँ झोली फैला रहे हैं। कटोरा दिया बीजेपी ने। अरे बावरी मस्जिद से लेकर के आपने हिंदू छेड़ ही दिया, तो बावरी मस्जिद से लेके गोदरा कांड से और वहां तक आ जाओ, सिर्फ ओबीसी की हत्या करवाने के काम करें नरेंद्र मोदी। आरएसएस हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे, कटोरा कहाँ से कौन कर रहा है? अभी हवाई चप्पल पर तो पैदल गए हैं। आज अमेरिका में जाके कहते हैं कि मैं IIT बना दिया, मैं IIM बना दिया, ना IIT बनाए ना IIM बनाया। कौन से कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी बनाए, ये तो हमको दिखाओ। सिर्फ झूठ के पुलिंदा बनाए हैं, ये झूठ बोले हैं, जनता को ठगे हैं, जनता के सिवा छोड़कर कुछ नहीं ठगे हैं। मोदी का झूठ सबसे बड़े मजबूत है। सब बताऊंगा। इन्होंने, मेरे भाई ने इन्होंने कहा किसानों की बात करी लाल किले पर इन्हें पूछिए, सुनो, उनकी बात करते हैं जो कनाडा के खालिस्तानियों से मिलकर के इस भारत के साथ जिन्होंने जो है आतंकवादियों से मिलकर के उन खालिस्तानियों से इस देश के लाल किले पर जो है कि हमारे पुलिस कर्मियों को पीटा और खालिस्तानी झंडा फहराया। इन किसानों की उनकी बात करते हैं जिन्होंने इस देश की आत्मा को खाना चाहते थे और खाई। उन्होंने इस देश के लाल किले पर हमला करके हमारी कानून व्यवस्था को तहस नहस कर डाला। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कोई भी, इसके बाद में मैं इनसे एक बात और करना चाहता हूँ, ये उस लालू की बात करना चाहते हैं जिसने 900 करोड़ गरीब लोगों का पैसा खाया और माननीय अदालत ने 4 बार उनको सजा सुनाई और उनमें उनको जो है कि 4 साल की सजा है और 900 करोड़ गरीब लोगों के भूसे के नाम पर ठगे गए। और जहाँ तक उन्हें बेरोजगार बन गए, बेरोजगार बन गए। क्या कहेंगे सर? अरे भाई ये तो भाजपा की तरह इनके जो है भाजपा का नहीं, मेरी सुनो, इन्होंने लूटा, इन्होंने जो है का गरीबों का धन लूटा, गरीबों का धन लूटने के बाद जातिवाद का खेल खेला। इन्हें देखो, अगर इनको यही उनसे इन्हीं मेरे मुस्लिम भाई हैं, मुख्यमंत्री लालू यादव को मुख्यमंत्री मुसलमान कुछ दिया बीजेपी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा 17% अगर हैं तो मुसलमान है, मुसलमान को मुख्यमंत्री। बीजेपी कह रहे हैं बीजेपी ने काम किया, आप लोगों को विरोध, ये कह रहे हैं कि मुस्लिम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? भाजपा कौन सा टिकट मुसलमान को दे दिया? एक भी टिकट भाजपा ने किसी लोकसभा में मुसलमानों को नहीं दिया, तो क्यों नहीं मुसलमानों को दिया जी वोट लेने के? देखिए, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और बीजेपी सरकार का वही हाल है। अब विपक्ष के जितने जो नेता हैं, पहले तो लालू जी को घेरने का कोशिश करा, लालू जी ने इनके हर हथकंडे को सामना किया और इनको हराने का काम किया, जिसका जिंदा जागता उदाहरण आज देश की जनता के सामने है। वही आ जाओ, अब संजय सिंह पे हम बात कर लेते हैं, शिक्षा मंत्री पे बात कर लेते हैं, और क्या नाम है एक और इनका मंत्री है सत्येंद्र पे भी हम बात कर लेते हैं। ये इतने डरे हुए हैं इस दौर में, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, उनके कार्यकर्ता। जब मणिपुर होता है इनके मुंह से उफ नहीं होती। हमारी देश की बहन बेटियों के साथ में कितना बुरा हाल होता है। तो ये तो कहीं से भी चरित्रवान नहीं कह सकते इनको, कहीं से न्यायप्रिय ये लोग नहीं हो सकते, क्योंकि जितने भी हत्याएं, जितने भी बड़े बड़े दुष्कर्म हुए हैं, हिंदू की बात करते हैं। इस देश के अंदर बेटियों के साथ में हिंदू होके रात को दाह संस्कार करवा दिया जाता है और फिर ये ढिंढोरा पीटते हैं। अब इनके पास तमाम दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, महिलाओं को, हम कह रहे कहीं पर भी इन्होंने इनके ऊपर भरोसे करने लायक नहीं है। महिलाओं को भी ठगने का काम किया है, छात्रों को भी ठगने। विश्वास तो जीता है ना मोदी जी ने, तो भर भर के वोट भी मिलते हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि उनके पास जो भी बैठते भस्ता साड़ी और तापमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते मोदी जी का। भ्रष्टाचार के विरोध में मुहिम छेड़ रखा है। देखिए, ये जो मोदी जी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं,
मोदी जी पे इस देश की जनता कतई भरोसा नहीं कर रही है। इस देश के अंदर आज ईवीएम बैन कर दीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव करा दीजिए, इनकी हक करनी और कथनी में पूरे का पूरा सामने आ जाएगा। और ये जो अंधभगत लगातार जो अभी आपने एक सवाल किया था एक साथी से कि आप 5 काम गिना दीजिए, मैं कह रहा हूँ आप 5 तो बड़ी बात है, ये 3 नहीं गिना सकते। नेशनल हाईवे पर जा रहे हैं, अरे भैया जिसके पैर में जूती चप्पल नहीं है, पेट में खाना नहीं है, शिक्षा नहीं है, उस आदमी का आप कितना शोषण करोगे। हद होती है किसी भी चीज़ की। जो लगातार सरकारों ने यातनाएं झेल के भैया थोड़ी समय ला रही, थोड़ा पीछे आ जाओ। इस देश के अंदर जो इतना एक एक कतरा जोड़ के ये कितना खूबसूरत गुलदस्ता सजाया था, चाहे रेल का हो, तमाम सारी चीज़ें, शिक्षा की व्यवस्था बनाई हो, लेकिन आज सारी चौपट हो चुकी है। इतनी महंगी हो गई है शिक्षा कि आने वाले टाइम में अंधभगत कुछ नहीं होगा। कुल मिला के अगर मैं समझूं कि 2024 में मोदी जी आने वाले हैं या बदलने वाले हैं? बिल्कुल बदलने वाले हैं। ढूंढे नहीं मिलेगा बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, करनी सेना का कोई कार्यकर्ता टॉर्च लेके दिन में ढूंढेंगे उनको, रात को तो छोड़ दिए, पाएंगे नहीं। सुपड़ा साफ है बीजेपी का। मोदी जी कहाँ जाएंगे भैया? मोदी जी जाएंगे जहाँ मठ है ना, उस मठ के अंदर जाएंगे। यूपी वाला मठ खाली हो जाएगा। वो दोनों बाबा जी, बाबाओं का काम है मंदिरों में रहना, मंदिरों में पाठ पूजा करें, अच्छे लगते हैं, लोगों को अच्छा प्रसाद दें, सेवा भावनाएं से रहे और चरित्रवान बने, ताकि इस देश के अंदर अच्छा संदेश और मैसेज आए। मैडम ऐसा है, मोदी जी 400+ आने वाले हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। उन चारा चोरों से नहीं रुकने वाले जिन्होंने गरीबों का चारा खाया हो, 900 करोड़ का घोटाला किया हो, जो गरीबों का धन लूट के ले गया हो। और माननीय अदालत ने उन्हें दोषी भी घोषित कर दिया। और जो तिहाड़ जेल से लेकर के और यहाँ रांची तक की जेल में जो चल रहा हो, नहीं मैडम, नहीं आप मुझे टाइम नहीं दे रही, आप सुनो। मोदी जी के देखिए, मोदी जी तो आएंगे नहीं आएंगे तो दूर की बात है, पर समस्या है मोदी जी के आने का चांस दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा भैया, तो ताल ठोक रहे 400+ आएंगे। मैडम 3 महीने जाने दीजिए, चारों स्टेट में इलेक्शन आ रहा है, चारों में वो हार रहा है। मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, मोदी हार रहा है। कमल खिलेगा भैया? हाँ, नहीं चारों हार रहा है। राजस्थान हार रहा है, छत्तीसगढ़ हार रहा है, एमपी हार रहा है, तेलंगाना हार रहा है, चारों हार गया ना। ग्राफ मोदी जी का कैसे डाउन हो गए, भाई साहब बोलेगा भाई नमस्ते और नहीं हारा। आप क्या कहेंगे भैया? मैडम आप तो मैं तो भैया देश के साथ में हूँ, जो देश के लिए भला करेगा उसके साथ में हूँ। चाहे मोदी हो चाहे कोई हो, मेरे मोदी और इनसे कोई पॉलिटिकल काम किया कि नहीं मोदी जी ने 9 साल में? कुछ काम नहीं दिखा, कोई काम नहीं दिखा। दरअसल पे कोई काम नहीं दिखा। आप बता दीजिए क्या काम करा है किसी ने भी? कोई भी एक बार पार्टी बन जाता है, लीडर बन जाता है, वो पब्लिक को भूल जाता है अपने खाने का माने का। बीजेपी वाला दंगा पेट रहे ना, काम किया है? क्या काम करा है बताओ ना मुझे। कह रहे 400+ आने वाला है। अरे 400+ क्या, मुझे ऐसा है, कोई पार्टी है नहीं इस समय। अब मोदी जी आए या कोई आए उसका मैं कुछ बोल। चलिए, तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है, बहुत सारी कमियां भी गिनवाए हैं और कोई कह रहे हैं कि 400+ भी आने वाले हैं। इस बार क्या कुछ होने वाला है 2024 में, क्या कुछ होने वाला है, किसका मौसम बिगड़ने वाला है, क्या मोदी जी फिर से एक बार जीतने वाले हैं, ये इस बार बदलने वाले हैं? इसी के लिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।